नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जीएम फसलों की बात करने वाले हैं। हाल ही में भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को मंजूरी दे दी गई है। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी फसल में या किसी फसल के जीन में वैज्ञानिक तरीके से, जीन का मतलब डीएनए में वैज्ञानिक तरीके से कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहा जाता है। इसका प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस ऐसा होता है कि किसी प्लांट को लिया जाता है, उस प्लांट में से एक सेल निकाला जाता है, उस सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस डीएनए को किसी दूसरे डीएनए से रिप्लेस किया जाता है। उस डीएनए से रिप्लेस किया जाता है जो कि कीटों के प्रति या किसी सूखे के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है। फिर उसके बाद में उस डीएनए को फिर से उस प्लांट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और इस प्रकार ये बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। भारत में अगर जीएम फसलों की बात करें यानी जीएम क्रॉप्स की बात करें तो अभी तक केवल और केवल कॉटन यानी कि कपास को ही मंजूरी दी गई थी, यानी बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को ही मंजूरी थी। लेकिन अब जीएम मस्टर्ड को भी दे दिया गया है। इससे पहले कोई जीएम खाद्य फसल को व्यावसायिक खेती की मंजूरी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना था कि परिवर्तित डीएनए के कारण कई प्रकार के एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, इसलिए खाद्य फसलों को व्यावसायिक मंजूरी नहीं दी गई थी। अब जीएम फसलों के अगर लाभ की बात करें, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साधारण बीज से कहीं अधिक उत्पादकता होती है जीएम फसलों के अंदर। और जो जीएम फसलें होती हैं वो सूखा रोधी, बाढ़ रोधी और कीट प्रतिरोधी भी होती हैं, इसलिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और अधिक कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं होती है, यानी फर्टिलाइजर की ज़रूरत कम होती है, इसलिए जो लैंड होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है। ये कई वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इसके कई प्रकार के नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या हो सकते हैं? तो नुकसान हो सकते हैं कि हर बार नया बीज खरीदना पड़ता है, इसलिए जो किसान हैं उनकी जो कॉस्ट है यानी कि जो लागत है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जैव विविधता के लिए भी ये एक प्रकार का इनसे हानिकारक हो सकता है। देश में कई प्रकार की मतलब कृषि में कई प्रकार की जैव विविधता है जो कि जीएम फसलों के कारण नष्ट हो सकती है। अगर जीएम फसलों को अब बात करें कि जीएम फसलों को मंजूरी कौन देता है, तो मंजूरी द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीईएसी, ये मंजूरी देती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। यानी कि ये जो कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। ये जीएम फसलों को मंजूरी देती है और इसी ने अभी जो जीएम मस्टर्ड है यानी कि जो जीएम सरसों हैं उसको मंजूरी दी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।